नमस्ते, नमस्कार, सलाम, प्रणाम, दंडवत बंदगी। आप सभी ने सुना कि किस तरह कबीर साहब बलख गए, बलख के राजा इब्राहिम को उपदेश देकर। अब आइए सुनते हैं सतगुरु कबीर साहब विदेश में धर्म प्रचार किस तरह किए और करते करते मक्का गए। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले आप सभी से अर्जी, निवेदन, विनती, प्रार्थना कि सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे, लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। धन्यवाद। साहेबंदगी। सतगुरु ने सभी को जिज्ञासु जानकर रानी एवं राजकुमार और राज्य के सभी मंत्रियों को श्री राम मंत्र सुना दिया। इसके बाद वहाँ से समरकंद होते हुए ईरान, तुर्की, इराक आदि देशों का भ्रमण करते हुए मक्का एवं मदीना पहुँचे, जहाँ पर सतगुरु अकेले ही गए थे। संत मंडली को बलख देश में छोड़ दिए थे। संत मंडली राजा के उद्यान में तब तक निवास करती रही जब तक कि सतगुरु कबीर उधर से नहीं लौटे। गुरुदेव कबीर मक्का में रात्रि में पहुँचे तथा मक्केश्वर नाथ के मंदिर के द्वार पर सो गए। उधर मक्का में रहने वालों को रात्रि में स्वप्न हुआ कि मेरे मित्र कबीर हिंद से आए हैं, उठो उनका स्वागत करो। निंद्रा भंग हो गई। मकेश के पुजारी शीघ्र उठकर कबीर स्वामी को ढूंढने लगे। अंत में ढूंढते ढूंढते मक्केश्वर नाथ के द्वार पर एक अजनबी मनुष्य उनको सोया हुआ मिला, जो मोहम्मदीय संप्रदाय के विरुद्ध सोया था। उस मनुष्य को देखकर पुजारियों ने क्रोधित होकर कहा कि तुम कौन हो? उठो, क्यों भगवान की ओर पैर करके सोए हुए हो? इसके बाद सतगुरु कबीर ने कहा कि भाई, मैं बहुत दूर से यात्रा करके आया हूँ, उठने की शक्ति मुझ में नहीं रह गई है। आप लोग कृपा करके मुझे इधर से उधर कर दीजिए। मैं रात्रि के समय आया, पता नहीं चला कि किधर मेरा सिर है और किधर पैर है। भाई, मुझे क्षमा करना। उक्त अपरिचित की बात को सुनकर पुजारी शांत हो गए और गुरुदेव कबीर को उठाने लगे, परंतु शरीर इतना भारी हो गया था कि टस से मस नहीं हुआ। तब पुजारियों ने अनुमान लगाया कि यही कबीर साहब है, जो अल्लाह के दोस्त है। अंत में सभी पुजारियों ने कबीर साहब से क्षमा मांगी और उनका स्वागत सत्कार करने लगे। इसके बाद कबीर साहब बोले कि तुम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया है, केवल अपराध यही है कि तुम लोग भारत आदि देशों में जाकर बुत परस्ती की निंदा करते हो और यहाँ पर वही कार्य आप लोग करते हो। भला आप लोग ही बताइए कि यह नीला पत्थर क्या है, जिसको तुम लोग अल्लाह ताला की किहुनी कहते हो और संसार का प्रत्येक मुसलमान आकर उसे चूमता है एवं अपने को कृत मानता है। दूसरे धर्मावलंबियों को तुम लोग नास्तिक तथा काफर कहते हो। क्या यह पत्थर बूत नहीं जो तुम्हारे मंदिर में पड़ा है? तुम लोग कहते हो कि हम लोग मुसलमान हैं एवं परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। तुम ही लोग बतलाओ कि ईश्वर एक देशी है या सर्वदेशी है या व्यापक। यदि ईश्वर व्यापक है तो इस नीले पत्थर में क्यों विश्वास रखते हो? सभी स्थानों पर उस ईश्वर का अनुभव करो। तुम लोग कहते हो कि बुत नहीं बोलते हैं, तो क्या यह तुम्हारा बुत बोलता है? यदि बोलता है तो आज इसे बुलाओ। क्या वे सैयद की कब्रें बोलती हैं, जहाँ पर चादर एवं घड़ा चढ़ाते हो, और जो यह ऊँट बकरे खड़े किए हो, इसे क्या करोगे? क्या इन्हें बलिदान करोगे? क्या इन बलि पशुओं में
तुम्हारा व्यापक ईश्वर नहीं है, जिसको तुम लोग अल्लाह ताला परवरदिगार कहते हो? क्या इन पशुओं के मारने से तुम्हारा अल्लाह प्रसन्न रहता है? यदि ये सब बातें होगी तो वह अल्लाह ताला नहीं है, वह और कोई कृत्रिम है जो तुम लोगों को भ्रम में डाले हुए हैं, क्योंकि तुम लोग कहते हो कि उसने मारने के लिए मुझे आदेश दिया है। ये सब बातें बाल बुद्धि की है, तुम लोग अब सावधान हो जाओ। इस प्रकार की बातों को सुनकर मक्के के पुजारी निरुत्तर हो गए। सभी करवध प्रार्थना करने लगे और साहब से बोले, सत्य मार्ग क्या है? साहब ने कहा कि जब तक तुम लोग इस कुकर्म को नहीं छोड़ते हो तब तक तुम लोगों के लिए कोई सत्य मार्ग नहीं है। सर्वप्रथम तुम लोग हिंसा का त्याग करो, तभी तुम लोगों का कल्याण होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है कि सत्य का दर्शन तुम लोगों को हो, क्योंकि सत्य तमावृत है। इसलिए तमोवृत्ति का त्याग करो और प्राणी मात्र पर दया करो। सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा का पालन करो, तभी तुम लोगों को सत्य का दर्शन होगा। पुजारियों ने कहा कि बहुत अच्छा। अतः एवं गुरुदेव का आगमन सुनकर पूरे अरब क्षेत्र के लोग आकर सतगुरु के अमृतमय उपदेश को सुनने लगे। इस प्रकार बहुत भीड़ हो गई। सभी लोग प्रेम पूर्वक उपदेशामृत का पान करने लगे। सभी के मुखों से राम श्री राम निकल रहा था। इस प्रकार वहाँ कुछ समय तक रहकर सतगुरु कबीर मक्का के पुजारियों से एवं वहाँ के शासकों से विदा लेकर अन्य क्षेत्रों के लिए प्रस्थान कर दिए। बहुत समय तक अरब में हिंसा आदि कुकर्म बंद थे, परंतु इधर पुनः शैतान के बहकावे में आकर हिंसारत हो गए। ऊंट भेड़ बकरे पूर्ववत कटने लगे। उधर सतगुरु कबीर मरुस्थल के अन्य देशों का भ्रमण करते हुए एवं सत्य की शिक्षा देते हुए मिस्र पहुँचे। वहाँ के लोगों ने सतगुरु कबीर का स्वागत सत्कार किया और उनकी वाणी को अपने सिद्धांत में स्थान दिया। इसके बाद वहाँ से विदा लेकर जेरूसलम गए और वहाँ के धार्मिकों से उन्होंने बड़ा शास्त्रार्थ किया। वे लोग कहते थे कि जो मूसा ने कहा है वही सत्य है। सतगुरु कबीर ने कहा कि मूसा ने हिंसा करने को नहीं कहा है, परंतु तुम लोगों ने ईसा को मार डाला। क्या तुम मूसा की बातों पर आरूढ़ हो? मूसा ही नहीं, संसार के सभी लोगों ने सत्य का उद्घाटन किया है, इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ है। किसी की निंदा स्तुति करना अज्ञान मूलक है, इसलिए आप लोग सत्य को अपनाइए। सत्य से बढ़कर संसार में कोई वस्तु नहीं है, मिथ्या भाषण से बढ़कर कोई पाप नहीं है। अतः सतगुरु कबीर के इस प्रकार की बातों को सुनकर जेरूसलम के निवासियों ने उनका लोहा मान लिया और उनके अनुगामी हो गए। अहरनिश सभी लोग राम नाम जपने लगे। तत्पश्चात गुरुदेव ने वहाँ से अपनी जन्मभूमि के लिए प्रस्थान कर दिया। अरब के छोटे छोटे देशों को देखते हुए कबीर साहब पुनः बलख नगर में आ गए और वहाँ से संत मंडली के साथ काबुल होते हुए उन्होंने पंजाब की सीमा में प्रवेश किया और पुनः पंजाब से राजस्थान प्रदेश में पदार्पण किया। कुछ लोगों का मत है कि कबीर साहब रोम भी गए थे। वैसे तो कबीर साहब ने कहा है कि देश विदेश हो फिरो, गांव गांव की खोरी इत्यादि बिजक की साखी आप सभी ने सुना होगा। सतगुरु कबीर साहब का इतिहास अनेक प्रकार से लिखा गया है। सभी भक्तों ने अपना अपना मत प्रकट किया।
अपने अपने मत के अनुसार लिखा। जो इस जीवन चरित्र में लिखा गया है वह मैं आप सभी से सुनाता हूँ। त्रुटि के लिए क्षमा करेंगे। अभी आप सभी ने सुना कि किस तरह कबीर साहब मक्का गए, मक्का से कहाँ कहाँ गए, सब सुना आप लोगों ने। फिर आगे मिलते हैं साहेबंदी।